हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ लिया है 2 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके उनको देख लीजिए दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से। यहाँ पर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से किसका मापन करते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से हम किसका मापन करते हैं? अर्जित ज्ञान का, आयु का, बुद्धि लब्धि का या लंबाई का? तो हम सभी को पता है कि हम बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं, आईक्यू का मापन करते हैं, और ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। 2018 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 102 है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं? तो इसे हम कहते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ नया बनाता है या नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता? तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनके व्यवहार में परिवर्तन जरूर होता है, चाहे वो एक ही माँ के संतान हो तो भी। क्वेश्चन नंबर 104 है, संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। या यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न को लिखना चाहिए था कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किस प्रकार से? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? तो बौद्धिक विकास में बच्चे के प्रॉब्लम होती है अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 105 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बार बार पूछता है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है? परोक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे कि हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, ब्रिटेन के बारे में सोच रहे हैं और हम रह भारत में रहे हैं, तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे कल्पना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 107, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति? इसे हम कहते हैं तर्क। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 भी, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या बुद्धिलब्धि वक्र? तो इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं, सीखने का वक्र। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों तत्परता का नियम है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन द ही है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसे समग्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये भी। क्वेश्चन नंबर 112, 2018 और 2019 लगातार 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है वे क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित करने वाले प्रेरक? तो याद रखिएगा, जो प्रेरक हम यहाँ पर आ करके जीवन में अपने अर्जित करते हैं, चाहे मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, ये सब अपनी मेहनत से व्यक्ति अर्जित करता है और ये अर्जित प्रेरक होते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 113 है अधिगम, धारण, पुनःस्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति। तो ये स्मृति के अंतर्गत ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं, अधिगम, धारण, पुनःस्मरण और पहचान। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है वह मध्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर समांतर माध्य नहीं बल्कि क्या होगा, मध्यांक या माध्य। मध्यांक या माध्य दोनों ही सही होगा, तो यहाँ पर मध्यांक। इस तरीके से ऑप्शन आ सही हो जाएगा। और माध्यिका की परिभाषा आप सभी को पता है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है, स्किनर का, ड्यूबी का, वुडवर्थ का या अरस्तू का। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्किनर, ड्यूबी, वुडवर्थ या अरस्तू किसने कहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये जॉन ड्यूबी ने कहा है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117 है टोली की आयु किस आयु को कहते हैं, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को। तो दोस्तों बाल्यावस्था को हम टोली की आयु कहते हैं। 2019 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है 118 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड, क्रो एंड क्रो, हरलॉक या थॉर्नडाइक। तो ये फ्रायड का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 119 है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 120 भी 2019 में ही पूछा हुआ है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121 है शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है। तो सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो राइट आंसर है दोस्तों चिंतन, ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें बच्चे के कल्पना शक्ति में और विकास, कल्पना का और अच्छे से विकास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है थॉर्नडाइक ने क्या दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था। तो सीखने के 3 प्रमुख नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 124 भी है प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी बालक के, कौन कौन सी, संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 2017 और 2019 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है
इसके बाद 2018 और 2019 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित करने वाले प्रेरक। जैसा कि मैंने कहा, वह प्रेरक जो व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सब व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, तो ये अर्जित प्रेरक हो गए। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या रॉस का? तो फ्रेंड्स ये कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 129 है, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही प्रकार के आंकड़े होते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 2021 में पूछा हुआ है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका? स्टैनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या फिर क्रो एंड क्रो? तो फ्रेंड्स देखिए, स्टैनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या क्रो एंड क्रो, किसने कहा है ये कथन? तो किसका है ये? तो स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है? विलियम जेम्स, अरस्तु, वॉटसन या प्लेटो? तो किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। वॉटसन एक व्यवहारवादी इंसान थे, मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 132 है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सा में दिख रहा है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन किसका है? गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो फ्रेंड्स बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन है गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो आपकी सीरीज में दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर आ, गैरिसन। हालांकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बाल विकास को बाल व्यवहार किसने माना है? वॉटसन ने माना है। इसके अलावा वॉटसन का समर्थन स्किनर ने भी किया है, तो स्किनर से भी कहीं ना कहीं ये परिभाषा रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आपकी जो सीरीज है उसमें ऑप्शन आ ही दिया हुआ है, तो आ को ही हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? देखिए ये जो प्रश्न है ये हर साल पूछता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था पहली, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और फिर लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। 17 में, 19 में, 21 में देखिए लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 135 है, बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि से, स्वास्थ्य से, अभिरुचि से या क्रमिक परिवर्तन से? तो बाल विकास का जो तात्पर्य है वो क्रमिक परिवर्तन से। पहले बच्चा शैशवावस्था में होता है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, फिर वो एक तरीके से बाल्यावस्था में जाता है क्रम से, फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में जाता है। तो बच्चे के विकास की ये अवस्थाएं होती हैं जो क्रमिक परिवर्तन होता है बच्चे के अंदर, इसीलिए ऑप्शन द को सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, अभिरुचि या वृद्धि या बुद्धि? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3 डायमेंशनल मॉडल किसने बताया था? गिलफोर्ड ने बताया था। ऑप्शन सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 138 है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी? तो आपने देखा था 10 + 10 + 10 यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 139 है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? अभिरुचि से, व्यक्ति से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बुद्धि परीक्षण से संबंधित है भाटिया बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 141 है, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मानसिक आयु 15 वर्ष बटे वास्तविक आयु 10 वर्ष और गुणे 100
करेंगे हम तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा दोस्तों IQ 150। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। यहाँ पर आप देखिए पीटी यंग, गुड, एवरिल और गुडविन दिया है। राइट आंसर गुड है। ये गुड की परिभाषा है, प्रेरणा किसी काम को प्रारंभ करने के लिए, जारी रखने के लिए और नियमित करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? रॉस का, वैलेंटाइन का या फिर मैकडूगल का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रॉस का कथन है ये। और इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए आप अतलग उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए। अतलग उत्तरी पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। सारे के सारे बहुविकल्पी और अतलग उत्तरी प्रश्न आपके पवन सीरीज के भी खत्म हो गए हैं और राजन सीरीज के भी खत्म हो गए हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग पढ़ डालिए। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी PDF ही हम आपको दे देते हैं इस सीरीज की। तो अलग से बाजार से आपको ये भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप चाहे इस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे कोई भी समस्या हो या अगर आपको कोर्स लेना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।